इस सेमिनार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर संतोष खन्ना हूँ जी और वैसे विधि भारती परिषद एक संस्था है, जी उसका मैं देख रही हूँ कामकाज, और उसमें से एक पत्रिका निकलती है विधि भारती, और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में जानना, जी और साथ में जो भारतीय संस्कृति है हमारी, तो भारतीय संस्कृति में तो सब चीज़ें आ जाती हैं, उसको आगे बढ़ाना, तो उसके लिए भी मैं काम करती रहती हूँ। जी तो यहाँ जैसे आज इन्होंने प्रोग्राम किया, जी ये योग संस्थान पीठ ने जो काम किया जी। है, ये जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, एक्चुअली इसमें आपने देखा है कि बहुत सारे लोग आए हैं, जो जितने भी यहाँ व्यक्ति आए हैं वो वास्तव में अपने आप में संस्था है, क्योंकि सबकी संस्थाएं हैं जी। जो कि योग से संबंधित या प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित या न्यूरोपैथी के संबंधित या कुछ भी, कोई भी, ये जो हमारे इंडिजेनियस हमारी जो पैथीज हैं उनमें से कोई ना कोई ये लोग चला रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो भी लोग आए थे वो व्यक्ति नहीं थे बल्कि संस्था थे, संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जी। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इस आज जो इतना मतलब सबका कुंभ हुआ, हम समझ सकते हैं कि ये कुंभ हुआ, और इसके माध्यम से, इस कुंभ के माध्यम से जो मुख्य उद्देश्य रहा कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, और भारतीय संस्कृति के कई आयाम हैं, जैसे इसमें पैथीज भी आती हैं, मतलब चिकित्साएं भी आती हैं, और चिकित्साएं जैसे मंच से भी आपने सुना होगा, बताया गया कि प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है बल्कि वो जीवन शैली है, कि अगर हम उस जीवन शैली को अपनाएंगे तो चिकित्सा तो अपने आप ही हो जाती है जी। मतलब वो प्रिवेंटिव नहीं है जी, जी, जी। वो एकदम पॉजिटिव है, साकार है जी। अगर आप उसको लेंगे तो उसका जो है आपके जीवन पे बहुत प्रभाव होगा। और भारतीय संस्कृति में एक मैं और बात हमेशा कहती हूँ जहाँ भी मुझे बोलने का मौका मिलता है कि हमें अपनी नई पीढ़ी का निर्माण करना है, और नई पीढ़ी का आपने देखा होगा, आज हम अपनी पीढ़ी को देख रहे हैं, युवाओं को देख रहे हैं, वो किस तरह दिग्भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिला। वजह क्या है कि हमने उनको संस्कार ही नहीं दिए, और संस्कार नहीं दिए क्योंकि हम पश्चिम की संस्कृति में इतने रच बस गए हैं कि हमने अपने भारत को भुला ही दिया। अब वक्त आ गया है, जब भारत का भी उदय हो रहा है, तो वक्त आ गया कि हम अपनी संस्कृति के पास जाएं, पीछे लौटें, और उसके जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको अपनाएं। और सबसे बड़ी बात कि अपने बच्चों को, जो नई पीढ़ी हम निर्मित कर रहे हैं, उनको संस्कार दें, ताकि अगर छोटे आयु से ही आप संस्कार देंगे तो बड़े होकर वो देश को आगे बढ़ाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, समाज में समरसता लाएंगे, प्रेम भाव का वातावरण बनेगा। जो आज इतनी कटुता है वो खत्म हो गई। यहाँ पर जो जैसे सेमिनार हुआ है, इसमें जितने भी लोग हैं और जो प्राइवेट संस्थाओं से हैं, सरकारी संस्थाओं से नहीं है, तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, उसमें सरकारी भी एक दो लोग हैं कर रहे थे। तो सरकार का तो ये है कि मैंने देखा सरकार भी, ये जब से नई सरकार आई है, अब तो 10 साल हो गए, लेकिन इन्होंने भी, सरकार का भी एम, उनका भी उद्देश्य ये है कि हम अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। आपने मोदी जी को देखा होगा तो इंडिया फर्स्ट को करके और बाकी सारी चीज़ों को इस तरह से कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, एकदम नहीं कर रहे हैं उसको, लेकिन धीरे धीरे ऐसे कर रहे हैं कि वो पूरे भारत पर छा चुके हैं। इसलिए छा चुके हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही कुछ देने के लिए, देश को देने के लिए, वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सरकार यथासंभव प्रयास तो कर ही रही है, लेकिन हम कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, क्योंकि और भी बहुत कुछ करना चाहिए, करने की जरूरत है ना। ऐसा नहीं कि वो जितना कर रहे हैं शायद पर्याप्त ना हो, लेकिन बहुत हो रहा है, मैं कह सकती हूँ। मैंने अभी एक उसमें वो पंचकर्मा करवाया था एक हॉस्पिटल में, हमारे भारत का हॉस्पिटल है, और उस दौरान मैंने देखा उसमें भारतीयों से ज़्यादा विदेशी लोग थे, चाहे वो इजराइल था, जर्मन था, फ्रांस था या यूके था, वहाँ से लोग आ रहे हैं। तो अब ये हो रहा है कि हम अपनी संस्कृति को अपनाएं या ना अपनाएं, विदेशी जो हैं
वो इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं और वो आ रहे हैं, यानी कम से कम हमारी ये प्राकृतिक जो चिकित्सा है उसका वो बहुत लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इसमें जो अब अगर आती बात स्टेट की, जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भाग दौड़ की जिंदगी है, बहुत ज्यादा कश्मकश है, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार इस पॉल्यूशन के बारे में या दिल्ली प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ज्यादा चर्चा में नहीं आई है। दिल्ली सरकार के बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती, जी। वो सबके सामने है कि जी। वो क्या कर रहे हैं। जी, जी। क्योंकि उनके एम कुछ लेके वो चले थे, शायद वो भी हमारे भारतीय युवक की तरह वो भी दिग्भ्रमित पार्टी हो गई है। पार्टी जो है वो गलत दिशा में चली गई, क्योंकि शायद कहीं महत्वाकांक्षा आड़े आ रही है या क्या आ रहा है। अगर देश हित सोचा होता तो वो जिस इरादे से निकले थे उसको पूरा करके। लेकिन अगर पार्टी गलत रास्ते पे चली गई तो अल्टीमेटम नुकसान तो जनता का हो रहा है ना, तो जनता के नुकसान क्या करें? तो ऐसा है ना कि हमारे देश में तो लोकतंत्र है जी, और जनता के हाथ में है। जी। आज वो हैं और ऐसा नहीं होता, यहाँ तो ब्लडलेस क्रांति होती है। जी, जी, जी। यानी रक्तहीन क्रांति जी। होती है और वोट जो है वो सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। लोग उसका प्रयोग करते हैं और बदल देते हैं, बदल के रख देते हैं। जी, जी। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो यानी केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य में सरकार हो या कोई व्यक्ति विशेष हो। धन्यवाद मैम, है ना, धन्यवाद। तो इस तरह से बदल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मतलब अब क्रांति जो होती है वो उसमें उस तरह से बलिदान जो दिए जाते हैं वो रक्तहीन क्रांति हमारे यहाँ हमने देखा लोकतंत्र में चल रही है। हमने पीछे दशकों में देखा है। जी, जी। मैंने तो देखा है, मैं तो उसकी साक्षी रही हूँ कि जब लोगों को लगा कि इनको नहीं लेना उसको उठा के फेंक देते, सत्ता नहीं देते उनको। जी, जी, जी। तो आई मीन जनता इज द बेस्ट जज फॉर दैट मैटर। और